हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं कृष्णा दादीच अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे द एडवेंचर्स ऑफ टोटो का पार्ट 3। सबसे पहले फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज के इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे टोटो की यात्रा। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं द एडवेंचर्स ऑफ टोटो पार्ट 3। टोटो रिमेन इन द बेग एज फार एज सहारनपुर। सहारनपुर जब तक था तब तक टोटो उस बेग में ही था दादाजी के साथ। बट वाइल ग्रैंडफादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट, लेकिन जब दादाजी अपना टिकट दे रहे थे एट द रेलवे टर्नस्टाइल। टर्नस्टाइल मतलब होता है खुलने वाली खिड़की, जहां से एंटर होता है। गेट की बात करें तो रेलवे का जो एंटर होने वाला गेट था, वहां पर जब दादाजी टिकट दे रहे थे तब की बात है। टोटो सडनली पॉक्ड हिज हेड आउट। टोटो ने अचानक अपना सर बाहर निकाल लिया ऑफ द बेग से एंड गेव द टिकट कलेक्टर ए वाइल्ड ग्रीन। वाइड मतलब होता है चौड़ी, ग्रीन मतलब मुस्कान। उसने टिकट कलेक्टर को एक चौड़ी मुस्कान दी। द पुअर मैन, बेचारा टिकट मैन, वॉज टेकन अबेक, पीछे सड़क गया एकदम। बट विथ ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड, लेकिन अपने मस्तिष्क का यूज करते हुए या अपनी बुद्धिमत्ता को ठिकाने लगाते हुए, मच टू ग्रैंडफादर अनॉयंस, और दादाजी की गुस्सा को या दादाजी की चिंता को बढ़ाते हुए, ही सेड, उसने कहा, सर यू हैव ए डॉग विद यू। आप अपने साथ एक कुत्ता लेकर आए हैं। यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली। आपको तो इसके लिए सीधे सीधे तौर पर पैसे देने पड़ेंगे। तो साहब टिकट कलेक्टर साहब ने उसके पैसे मांग लिए। इन वैन, वैन मतलब होता है व्यर्थ में ही, डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बेग। दादाजी ने उस टोटो को, बंदर को बेग से बाहर निकाला। इन वेन, और व्यर्थ में ही, डिड ही ट्राई टू प्रूव, ये साबित करने लग गए, दैट अ मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज ए डॉग, कि बंदर को कुत्ते से कंपेयर नहीं किया जा सकता। और इवन एज ए क्वाड्रप्ट, क्वाड्रप्ट मतलब होता है चार पैर वाला जानवर। तो बंदर जो है उसको चार पैर वाले जानवर से, ये हम बात करें, कुत्ते से कंपेयर नहीं कर सकते। टोटो वॉज क्लासिफाइड अ डॉग, टोटो को डॉग या कुत्ता ही समझा गया बाय द टिकट कलेक्टर। टिकट कलेक्टर ने तो उसको कुत्ता ही माना। एंड 3 रुपीज वॉज द सम हैंडेड अवर एज हिज फेयर, और पता है उसका कितना किराया लिया? 3 रुपए दादाजी को उस बंदर के भी देने पड़े। क्यों देने पड़े? क्योंकि टिकट कलेक्टर ने उसको क्या समझा? डॉग समझा। फिर देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ऑन बैक, दादाजी अपनी बात को फिर रखते हुए, टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आवर पेट टॉर्टोइज, उन्होंने अपना जो टॉर्टोइज है, जो कछुआ है, वो बाहर निकाला। एंड सेड, कहा, व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस, अब इसके लिए और कितने पैसे देने होंगे? सिंस यू चार्ज फॉर द एनिमल्स, आप तो सब जानवरों के पैसे लेने लग गए हो ना। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टॉर्टोइज, टिकट कलेक्टर ने क्या किया? उस कछुए को बड़े ध्यान से देखा, पास से देखा। प्रोडेड इट विथ इट्स फोरफिंगर, अपने अंगुली से उसे टच किया। एंड गेव ग्रैंडफादर ए प्लीज्ड, ग्रैंडफादर की तरफ मुस्कुराहट देते हुए, खुश होते हुए, ट्रिम्पेंट लुक, विजयी मुस्कान देखते हुए कह रहे हैं, एंड सेड, नो चार्ज, कोई पैसा नहीं लगेगा। इट इज नॉट ए डॉग, ये डॉग नहीं है ना, ये कुत्ता नहीं है, इसलिए कोई चार्ज नहीं लगेगा। हाँ, कुत्ता होता तो मैं इसका चार्ज आपसे ले लेता। दादाजी मतलब नाराज थे कि उनसे पैसे लिए गए। फिर आगे, व्हेन टोटो वॉज फाइनली एक्सेप्टेड बाय ग्रैंडमदर, देखिए जब दादी माँ को भी स्वीकार हो गया कि चलो कोई बात नहीं, टोटो को भी आप लेके आ गए हो। He was given a comfortable home in the stable. स्टेबल मतलब होता है अस्तबल, जहां घोड़ों को रखा जाता है, गधों को रखा जाता है। तो उसको क्या किया? एक अलग से आरामदायक स्थान दिया गया, घर दिया गया। Where he had for a companion, वहां उसको एक साथी भी मिल गया। The family donkey, परिवार का गधा, नाना। तो उसका नाम क्या रखा है गधे का? नाना।
ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट, जब टोटो की पहली रात थी इन स्टेबल, अस्तबल में, ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी, दादाजी गए वही देखने के लिए उसको। इफ ही वॉज कंफर्टेबल, कि उसको आराम तो है ना, वहां कोई तकलीफ तो नहीं है। टू हिज सरप्राइज, लेकिन दादाजी को आश्चर्य हुआ, ही फाउंड नाना, उन्होंने देखा जो नाना है, विदाउट अपेरेंट कोज, बिना स्पष्ट कारण के, अपेरेंट मतलब होता है स्पष्ट, बिना किसी स्पष्ट कारण के, पुलिंग एट हर हाल्टर, अपनी जो लगाम है उसे खींच रहा था, एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड, और कोशिश कर रहा था कि जो अपना सर है, एज फार एज पॉसिबल, जितना संभव हो सके उतना दूर रख सके, फ्रॉम अ बंडल ऑफ हे, हे मतलब होता है चारा, बंडल मतलब उसका गुच्छा, मतलब चारे का जो गुच्छा था, जो चारा रखा हुआ था, उससे अपने आप को वो गधा क्या कर रहा था, दूर कर रहा था। अब आगे क्या होता है ये हम पढ़ेंगे अगले पार्ट में। आप तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।